लोअर बॉडी के हिस्से में जब साइटिका की परेशानी आती है तो कई बार पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं और उठना बैठना काफी मुश्किल हो जाता है। अब स्वामी जी ऐसा क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं? तो पहली बात तो यह है कि देखो, कोई जो है नुकसान नहीं हुआ फायरिंग से जी, ये अच्छी खबर है। और उपचार के बीच आप समाचार देते रहते हैं, वह आपकी जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है न्यूज़ चैनल होने के नाते, और वह भी प्रामाणिक न्यूज़ चैनल होने के नाते। तो ये देखो, जो नीचे पैरों में शून्यता आ जाती है, इसके 3 कारण हैं। एक तो सियाटिका की नब्ज का दबना, जिसके लिए हमने मकरासन, भुजंगासन आदि बताए, वो करें। और दूसरा, किसी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी से भी ये शून्यता आती है। और तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होने से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत तरीके से लगातार बैठना, गलत तरीके से सोना। अब लोग ज़्यादातर कैसे बैठते हैं? देखो, ये अभ्यास तो पैरों की शून्यता को दूर करने के लिए, ऐसे बैठे बैठे बताओ, इतना सा अभ्यास करने में क्या दिक्कत है? ये इतना सा अभ्यास करने में क्या दिक्कत है बटरफ्लाई करने में? अब लोग ज़्यादातर कैसे बैठते हैं? देखो, ऐसे बैठते हैं, ये कुब्बड़ निकाल के ऐसे बैठते हैं, कुछ तो ऐसे बैठते हैं, हाँ, कुछ ऐसे बैठते हैं। ये सारे गलत तरीके हैं, हमेशा ऐसे बैठना चाहिए। हाँ, तो ये कुब्बड़ निकाल के नहीं बैठना, ये कुब्बड़ निकल गया, देखो ऐसे, ये देखो, ऐसे बैठे। सोने के भी गलत तरीके, सोने का सही तरीका है ये, देखो ये ऐसे। और कैसे सोएंगे? ऐसे। कुछ तो पैर ही दोनों घुसा लेते हैं, ऐसे ही सोते हैं, गठरी बन जाते, और पैर भी ऐसे भी पकड़ लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल बना के सोते, सीधे भी नहीं सोए, सीधा सीधा सोना नहीं, सीधा सीधा खाना पीना जीना नहीं, ऐसे सोएंगे, पैर ऐसे करके, और रात भर पैर डांस करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। और चलो भाई, हमारी तरह से जो ब्रह्मचारी हो तो कहीं भी कैसे भी सोए, पैर फैला के स्वामी जी, किसी का ब्याह हो रखा हो और थोड़ी देर में पैर इधर, फिर पैर इधर, तो पत्नी कहेगी भाई ये तो पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों को तो लात मारने की भी आदत है, गिरा देते हैं लोगों को। हाँ, ऐसे लात मारते हैं। अनुभव से बोल रहे हैं हमें। तो नहीं, मुझे अपने भाइयों की याद आ गई स्वामी जी, क्योंकि जब मौसी के घर जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ है। बैठने, सोने, जागने के तरीके ठीक है। और तो देखो, सही तरीके से उठे बैठे, सोए, पिए, खाएं पिए, जिए, और कपाल भाती धीरे धीरे करे, कमर दर्द होने पर जोर से नहीं करना से, धीरे धीरे। साइटिका पेन की परेशानी की लगातार हम बात कर रहे हैं और आप उसके लिए योगाभ्यास भी बता रहे हैं, घरेलू नुस्खे भी बता रहे हैं। स्वामी जी, ज्यादातर ये परेशानी चोट लगने से, खराब पोस्चर में बैठने की आदत से, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, या ज्यादा वजन उठाने से होती है? क्या एक्सेस वेट से भी साइटिका का कोई लेना देना है? चूंकि कई बार झटका लग जाता है, तो क्या ये इंटरलिंक्ड है? और स्वामी जी, अगर कोई ओवरवेट है तो क्या ओवरवेट होने की वजह से भी प्रेशर स्पाइन पर पड़ता है? ज्यादा वजन उठाने से, जिम में ज्यादा एक्सर्शन से, और कई बार बॉडी बनाने के चक्कर में, मैं कहता हूँ भाई आपको बॉडी बनानी है, भुजंगासन करो ना, 100, 200 बार, 500, 1000 बार तक हमने कराया है। और हाँ, एक तो बीमारी भूल गए, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस और स्क्लेरोसिस तक हमने अच्छा किया है ये करवा करके। तो भुजंगासन ज़्यादा कर ले और दंड लगा ले, और जैसे हमारे जो है ज्योत्सना जी भी लगाती हैं, और अब तो पूजा जी भी एक्सपर्ट हो गई है, अब ऐसे दंड लगा ले, ये अब बताओ, बॉडी भी बन जाएगी, बाइसेप ट्राइसेप सब बन जाएंगे ऐसे। और स्वामी जी, साथ ही साथ वजन भी कम करवा दीजिए, और ऐसे। हाँ, ये आपने अच्छा बताया, वजन ज्यादा बढ़ने से भी स्पाइन के लिए रिस्क बना रहता है। एक तो ये, एक एक पैर से ही करें, लेकिन दोनों पैरों से नहीं, एक एक पैर से ऐसे, ये।
वजन जिनका ज़्यादा एक एक पैर से ऐसे साइकिलिंग करें, ऐसे देखो ये दोनों पैरों से नहीं। तो जिनका वजन ज़्यादा है उनको ये दोनों पैरों से नहीं करने हैं अभ्यास, ऐसे दोनों पैरों से कराते हैं, एक एक से ही करें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक से ही करना है। एक बात तो ये है। फिर भुजंगासन, शलभासन और बैठ करके ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, हाँ ये करें। ये लहसुन जो मेरे पास में रखा है ना, कितनी बार मैंने बताया है, इसको चीरा मार करके गाय के घी में इतना ही फ्राई करना है। इसमें वाइटनेस थोड़ी रहनी चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए पूरा। थोड़ा भून करके हल्का सा सेक करके, भूनना तो थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, हल्का सा रोस्ट करके, हल्का सा सेक करके गाय के घी में और चीरा मार के रात को रख दिया था। और इसको छोटे छोटे झीले झीले टुकड़े भी काट करके रात को भिगो देते हैं तो पूरी गर्मी खत्म हो जाती है गाय के घी से भी। इसकी उष्णता, तीक्ष्णता, तामसिकता और किसी को पित्त बहुत ज़्यादा होता है तो ये सब चीज़ों का उपद्रव नहीं होगा और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, दर्द दूर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वेट भी कम होता है। 5 से लेकर के 10, 15, 20, 25 कली तक हम खिला देते हैं सुबह खाली पेट। और जो है ये कमर की ठोका ठाकी, भाई कभी यहाँ से देख करके कि हमने तो इंडिया टीवी पर ठोकते हुए देखा था अजीत राणा को, और जो है अपने घर में जो है कोई भी लक्कड़ लेकर के ठोका ठाकी करने लग जाए, ऐसे नहीं करना। ये जो है जो योग्य चिकित्सक होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनकी देखरेख में ऐसे ये पूरी सेटिंग की जाती है 33 के 33 वर्टिब्राज की। अब ये श्रृंगी लगा रहे हैं, पहले तो जो है लगाई थी ड्राई, फिर टाँच भी मार दी, टाँच मार दो। अब देखो ये ड्राई लगाई थी सिंगी, ये फूल करके ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का जो है ना, इसका तरीका देखिए जरा, देखो कैसे फूल गए। पहली माता को देखो, दूसरी माता को भी देखो, पूरा ना बड़ा अद्भुत मामला है ये ऐसे। अब इसके ऊपर देखो, ये एक इनका औजार है, इसको बहुत अच्छे से हाइजीन में लेवल मेंटेन करते हुए इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे मारते, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट होती, पहले तो फूल करके बाहर आ गया, फिर इसके ऊपर दोबारा से श्रृंगी लगा देते हैं जो गाय बैल की सींग से बनी रहती है। अब तो हमने पीतल की भी बनवा दी है, और फिर उसको फिर एयर से प्रेशर करके जो गंदा खून है उसको बाहर निकाल देते हैं। 10-20 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। ये है श्रृंगी चिकित्सा, इसको बोलते हैं महर्षि सुश्रुत रक्त मोक्षण, और ये लीच अप्रतिम है साहब। हाँ, तो ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था। हमारी जो परंपरागत विरासत उसको हम बचाए रखे हुए हैं। और मोटापा के लिए तो गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वेटगो, अश्वगंधा के पत्ते अप्रतिम है। ये अश्वगंधा है, देखो इधर, ये एलोवेरा, ये तुलसी है, ये सहजना है, ये शतावर है, ये सारे पेड़ पौधे आज हम बताने वाले हैं। और आज जो है पारिजात का पौधा हर घर में होना चाहिए। पारिजात, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, शतावर, ये तो हर घर में होना चाहिए। निर्गुंडी हर घर में होना चाहिए, सहजना हर घर में होना चाहिए। देखो ये सहजना है इधर, ये सब घर घर में लगाने का पहले भी हमने अभियान शुरू किया था। अब इस बार भी बरसात से पहले और बरसात के समय पूरा अभियान शुरू करेंगे। घर घर तक योग आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की प्रतिष्ठा हमें करनी है।